हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और कार रिव्यू, एक और परफॉर्मेंस टेस्ट। और मेरे पास आज है Hyundai Sonata 2.5। पाकिस्तान में गाड़ी लॉन्च होने के बाद ही अपनी क्लास में इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड अ मार्केट लीडर। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट Hyundai Sonata। Hyundai is a South Korean company जो कि लॉन्च हुई 1967 में एंड दिस Hyundai Sonata is 8th generation of this car। और अगर आप इसकी गाड़ी की फ्रंट लुक देखें तो बहुत ही एग्रेसिव मिलेगी। इसकी फ्रंट ग्रिल यूजुअली गाड़ियों में जो होती है दैट इज़ विद एन आउटलाइन, बट दिस इज़ ब्लेंडेड इन द फ्रंट। और आप इसका ब्लैक और क्रोम का जो कॉम्बिनेशन है वो थ्रू आउट द कार देख सकते हैं, विच गिव्स दिस कार अ वेरी यूनिक लुक। इसका यहाँ पे भी पियानो ब्लैक का यूज़ हुआ है जो कि यूजुअली आपको आउटसाइड ऑफ द कार पियानो ब्लैक का यूज़ बहुत कम मिलता है। इसके फ्रंट कॉन्टिन्यूस पूरी क्रोम की एक पट्टी जा रही है जो कि बड़ा इसको एक डिफरेंट सी लुक देती है। इसका जो Hyundai का लोगो है दैट मीन्स relationship between customer and the producer, and this is two people shaking hands. This is what the logo means. This literal meaning is modernity. और अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स देखें, you're getting Tetra LED headlights जो कि आपको रात के टाइम बहुत ही एक ब्राइट सामने जो है वो विजन देती हैं। और जो इस गाड़ी की स्पेशल बात है वो इसकी DRLs हैं जो कि आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी, क्योंकि those are integrated in the hood, not just the lights। तो ये जो आप क्रोम की थ्रू आउट एक लाइन देख रहे हैं, इसके यहाँ तक एक छोटा सा कट है जहाँ के DRLs यहाँ तक जलती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके फ्रंट बम्पर में आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी मिलते हैं। एंड व्हेन यू कम टू द साइड, सबसे पहली नज़र आपकी पड़ती है इसके 18 इंच एलॉय व्हील्स पे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें भी क्रोम और ब्लैक की जो थीम है वो चल रही है। और यहाँ पे आपको डायमंड कट मिलता है अराउंड द लोगो। और इसके व्हील के ऊपर यहाँ पे भी आपको बहुत एग्रेसिव से कर्व्स मिलते हैं देखने को। यू आर गेटिंग ऑटोमेटिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स विद LED साइड इंडिकेटर्स। और इस गाड़ी की जो कर्व्स हैं वो सिर्फ इसकी बॉडी तक महदूद नहीं है, इवन ऑन द डोर हैंडल्स यू कैन सी यहाँ पे एक प्रॉपर डायगोनल थीम की लाइन जा रही है। यू आर गेटिंग स्मार्ट एंट्री एज वेल, सन प्रोटेक्शन ग्लेजिंग। आपको हल्का सा ग्रीन टिंट फील होगा जो कि जर्मन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका जो क्रोम फिनिश देख रहे हैं वो फ्रंट से लेके बैक तक एक स्ट्रेट पट्टी जा रही है विच इज़ कंटिन्यूइंग बैक here. This is a very beautiful design. You're getting a shark fin antenna. इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। इस गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी है 60 लीटर्स की, which is more than enough. And when you come to the back, you can see Sonata signature look। जो इसका tail lamp है that is continuous throughout जा रहा है। आपको Audi e-tron में भी ये लुक देखने को मिलती है। इसकी रेयर जो लाइट्स हैं उसकी स्पेशल बात ये है कि इसके ऊपर आपको बहुत ही एग्रेसिव से कर्व्स मिलते हैं। और इसका जो बूट है, अगर आप इस गाड़ी को बैक से देखें, इफ़ यू ड्राइविंग बिहाइंड इट, आपको इस गाड़ी के अंदर स्पॉइलर बिल्कुल फील नहीं होगा बिकॉज इट इज़ इंटीग्रेटेड इन द बूट। और जब आप इसको करीब से देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है इस बूट के अंदर जो कि इसकी एरोडायनेमिक्स को बहुत ही बेहतर बनाता है। और इसका रेयर बम्पर जो है वो भी आपको उस मस्टैश लुक जो पूरी गाड़ी में एक थीम चल रही है अंदर स्टीयरिंग व्हील पे भी, फ्रंट पे भी, और यहाँ भी आपको एक मस्टैश स्टाइल फिनिश मिलेगा। यहाँ पे क्रोम की फिनिश बिल्कुल बॉटम पे दी हुई है। आपको रेयर लाइट रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैजिंग आप देख सकते हैं सोनाटा की। मैं बड़ी देर इस गाड़ी का बूट खोलने के लिए हैंडल या बटन ढूंढता रहा हूँ एंड आई वाज़न्ट एबल टू फाइंड इट अनटिल आई डिड। और यहाँ पे इसका जो लोगो है उसकी ऊपर वाली साइड यू कैन प्रेस एंड द बूट ओपन्स ऑटोमेटिकली। आपको मिल रही है 510 लीटर्स ऑफ बूट कैपेसिटी। आप इसके बूट में 2 बड़े सूटकेस और 2 छोटे सूटकेस बड़े आराम से रख सकते हैं, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अ फैमिली ट्रिप। इस गाड़ी में आपको मिलते हैं रेयर पार्किंग सेंसर्स। ये तो बात होगी एक्सटीरियर की। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड।
यू आर गेटिंग हाइड्रोलिक्स, विद वन फिंगर आप इसका हुड खोल सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस गाड़ी में 2 वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च हुए, 2.0 और 2.5, और आप देख सकते हैं कि दिस इंजन is 2.5 Smartstream MPI inline 4-cylinder engine capable of producing 180 horsepower and 232 Newton meters of torque। और अब नज़र डालते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर पे। सो लेट्स गो। यू आर गेटिंग स्मार्ट एंट्री ऑप्शन। अगर आप इसकी चाबी आपकी जेब में और आप इसकी रेंज में आए तो ऑटोमेटिकली दिस कार वेलकम्स यू विद वेलकम लाइट। सबसे पहले तो नज़र डालेंगे इसकी बैक सीट्स के ऊपर। बहुत सी गाड़ियों से इसकी बैक सीट बहुत कंफर्टेबल है। यू गेटिंग प्रेसिडेंशियल कर्टन्स, और इसका जो बैक कर्टन है दैट इज़ ऑटोमेटिक। इसका जो 2.5 वेरिएंट है उसमें एक्सक्लूसिवली द बैक कर्टन इज़ ऑटोमेटिक। जो 2.0 वेरिएंट है उसके अंदर वो ऑटोमेटिक नहीं आता। दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस इन बोथ वेरिएंट्स। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस मिलती है। इवन फॉर द लॉन्गर जर्नीज इसकी बैक सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसका जो ओरिजिनल एंगल है वो बहुत ही रिलैक्सिंग है। इसके अंदर आपको मिलता है कैमल इंटीरियर। यहाँ पे साइड पे आपको मिलता है साइड आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स। फ्रंट पे आपको 2 वेंट्स मिलते हैं, और एक इसके अंदर आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग के लिए USB पोर्ट। और इसके बैक सीट्स में आप देख सकते हैं घुटनों के लिए यहाँ पे कर्व्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपके घुटने फिक्स हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको बैक पॉकेट्स मिलती हैं। इस गाड़ी के जो साइड स्टोरेज स्पेसेस हैं फॉर द बैक सीट्स, उस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सोच के इसको बनाया है, क्योंकि 500 ml तक की बॉटल इसके अंदर परफेक्टली स्लाइड इन हो सकती है। दीज आर नॉट फॉर कप्स, लेकिन इफ़ यू वांट टू प्लेस अ बॉटल दिस इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर दैट, और ये ज़्यादा हिल के शोर भी नहीं करेगी। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डिटेल Hyundai has put in their Sonata। ये तो होगी बैक सीट्स की बात। अब देखते हैं कि फ्रंट सीट्स और फीचर्स इस गाड़ी में कौन कौन से हैं। सो लेट्स गो। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ही, जिस तरह बाहर इस गाड़ी के इंटीरियर में एग्रेसिव कर्व्स हैं, आपका इसका फ्रंट डैश देख सकते हैं, जो इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो बहुत ही जो है वो ब्लेंडेड नहीं है, इट इज़ टोटली आउट ऑफ द डैश। और इसके अंदर आपको कैमल और ब्लैक का कंट्रास्ट और क्रोम का कंट्रास्ट थ्रू आउट द इंटीरियर मिल रहा है। इसकी जो सीट्स हैं यू आर गेटिंग प्रॉपर पोर्स इन इट फॉर वेंटिलेशन। यहाँ पे आपको इसकी वेंटिलेटेड सीट्स की ऑप्शन नहीं मिलती, बट द सीट कंफर्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। इसका स्टीयरिंग व्हील, आप सबसे पहले आपकी नज़र स्टीयरिंग व्हील पे पड़ती है, और आप इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही अनकन्वेंशनल डिज़ाइन का है। आप इसमें भी वो मस्टैश फील देख सकते हैं, पूरा यहाँ से इसमें सिल्वर की फिनिश दी हुई है। स्टीयरिंग बटन के अंदर इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं। राइट साइड पे इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शंस मिल रही हैं, और यहाँ से आप इसका पूरा जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपका इसका वॉल्यूम अप डाउन का टॉगल बटन्स है। बटन्स और टॉगल बटन्स का मिक्सचर दिया हुआ है फ्रंट पे। सेंटर में Hyundai का लोगो है। यूजुअली गाड़ियों का आजकल डी शेप स्टीयरिंग व्हील आ रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर राउंड स्टीयरिंग व्हील है। इसके अंदर बहुत डिफरेंट कर्व्स दिए हैं फॉर योर हैंड to properly grip the steering wheel, which is a very good thing. When you come to the vents, जिस तरह Honda Vezel के अंदर बहुत ही sleek से पतले से vents दिए हुए थे, इस गाड़ी में भी मुझे बहुत पतले क्रोम आउटलाइन के साथ इसके vents मिले हैं, which is blended in, it is not totally standing out। और इसका जो फ्रंट पे पियानो फिनिश के साथ यहाँ पे आपका एयर कंडीशनिंग कंट्रोल है। इसके अंदर आपको मिल रहा है ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल, और जो इसके ये आप राउंड बटन देख सकते हैं, यू कैन ईजीली सेट द टेम्परेचर। और ये इसकी स्क्रीन यहाँ पे बटन के अंदर, राउंड बटन के अंदर, इट इज़ अ डिस्प्ले जो कि प्रेस भी होता है। विद द प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन चेंज इट, और ऑफ का सेपरेट इन्होंने प्रॉपर बटन दिया हुआ है ताकि ड्राइविंग के दौरान आपको कोई मुश्किल ना हो। बाय वन प्रेस ऑफ अ बटन आप इसका AC बंद कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन मिल रही है, USB पोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की पोर्ट भी अलग से है। आपको 12 वॉट चार्जर यहाँ पे मिल रहा है, और जब आप स्मार्टफोन को यहाँ पे रखें तो वायरलेस चार्जिंग की लाइट ऑन हो जाती है। आपको स्टैंडर्ड साइज़ कप होल्डर्स मिल रहे हैं जिनका कोई केस नहीं है, दे आर ऑलवेज ओपन। और इसका जो सेंटर स्टोरेज कंपार्टमेंट है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है। यहाँ पे पियानो ब्लैक का फिनिश दिया हुआ है। जो इस गाड़ी में डिफरेंट बात है वो इसकी गियर का कोई लेवर नहीं है,
यूजुअली गियर का लीवर होता है, आइदर इट इज़ ऑन द स्टीयरिंग व्हील और हियर, बट यू आर गेटिंग 3 बटन्स जो कि रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्किंग है। और इसकी पार्किंग ब्रेक जो है वो बहुत डिफरेंट जगह पे है, जो कि स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे यू कैन सी। यहाँ से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इंगेज कर सकते हैं। आपको इसके अंदर ऑटो ब्रेक होल्ड का बटन मिल रहा है। यहाँ से आप इसके टॉगल बटन से ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। वो जनरल ड्राइव में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ड्राइविंग मोड्स किस तरह से काम करते हैं। इस गाड़ी में आपको बहुत ही मॉडर्न 12.3 इंच इंफॉर्मेशन क्लस्टर मिलता है और उसके साथ 8 इंच टच स्क्रीन विच इज़ यूज्ड फॉर इंफरटेनमेंट। सोनाटा 2.5 वेरिएंट में मिलते हैं आपको 4 एयरबैग्स, जबकि 2.0 वेरिएंट में मिलते हैं आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स। You are getting 6 speaker sound system. यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ और ऑन करने के लिए सेपरेट बटन मिलता है, जो कि बड़ा यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं, किसी बहुत ही रश वाली जगह पे जा रहे हैं, तो उसके पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो थ्रू आउट आपको अलर्ट करते रहेंगे। अगर आप उनको बंद करना चाहते हैं बाय प्रेस ऑफ बटन यू कैन टर्न इट ऑफ। यहाँ पे आपको कैमरे की ऑप्शन मिल रही है, उसका एक बटन है। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर बात करें तो यू आर गेटिंग अ पैनोरामिक सनरूफ। This car's interior a beautiful feel. यहाँ पे एक बटन है जिससे गाड़ी की सारी लाइट्स एक टाइम पे जल जाती हैं, लाइक दिस। इस गाड़ी के अंदर हेड स्पेस की कोई कमी नहीं है। आई एम 5 feet 10 inches और आई हैव रूम लेफ्ट। और इसकी जो सीट्स हैं दोज आर 10 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स। इसके अंदर आपको लंबा सपोर्ट भी मिल रही है, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है। स्पेशली लोग जिनको बैक का थोड़ा सा इशू होता है, वो उसकी परफेक्ट अपनी बैक के मुताबिक जो है उसकी सीट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि थकाती बहुत कम है। अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो आपको पार्किंग ब्रेक के अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का सेपरेट बटन मिल रहा है, बूट खोलने की यहाँ से जगह है, और ये बटन है टू सेट द ब्राइटनेस ऑफ योर इंफॉर्मेशन क्लस्टर। ये गाड़ी चाइल्ड फ्रेंडली भी है, इसके अंदर आपको आइसोफिट सीट्स मिल रही हैं। और अगर आपने यहाँ से चाइल्ड लॉक का एक सेपरेट बटन है उसको दबाया तो पिछले दरवाजे अनलॉक नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर ये चाइल्ड लॉक का बटन नहीं है तो आप इसके डोर हैंडल को 2 दफ़ा पुल करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। बट दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू हैव चिल्ड्रन। ये तो बात हो गई इंटीरियर की। अब देखते हैं कि रोड पे ये गाड़ी क्या फील देती है। इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं आपको 5 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, जिसके अंदर है कंफर्ट, स्पोर्ट, कस्टम, इको और स्मार्ट। अपने ड्राइविंग स्टाइल के लिहाज से आप वो चेंज कर सकते हैं। इसका ड्राइविंग मोड जो है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो चेंज करता है, और स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। कस्टम के अंदर आप इसका स्टीयरिंग जो है वो हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का सेटअप कर सकते हैं। इस गाड़ी की फ्यूल जो कंजम्पशन है वो एक्सेप्शनली गुड है। आप इसको लॉन्ग पे अप टू, अगर बहुत ही प्यार से चला रहे हैं तो इस गाड़ी को आप अप टू 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर भी निकाल सकते हैं, जो कि 2.5 इंजन के लिए आप सोच भी नहीं सकते किसी और गाड़ी में। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और शहर के अंदर आप 11 से 13 के बीच में इसकी एवरेज निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस कैटेगरी ऑफ कार। इस गाड़ी का वेट जो है वो 1975 kgs है। इट इज़ नॉट अ वेरी लाइट कार। ऑब्वियसली इसकी आप वो बल्कि लुक देख सकते हैं। इट कम्स एट अ कॉस्ट जो कि इसका वेट है। अगर इसकी वैसे आप ड्राइविंग की बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस गाड़ी को लाहौर से अप टू मरी चलाया है, मोटरवे पे, हिल स्टेशन पे। मुझे इस गाड़ी ने बिल्कुल भी नहीं थकाया। इसकी मोटरवे की स्पेशली ड्राइव इतनी कंफर्टेबल है, ये गाड़ी इतनी स्टेबल है कि आपको इस गाड़ी को चला के मज़ा आ जाता है। तो दिस इज़ माई फेवरेट कार। इस प्राइस रेंज में जो ये फीचर्स और जो आपको कंफर्टेबिलिटी मिल रही है, दिस इज़ अ डी सेगमेंट कार। तो वो आपको इट इज़ अनमैचेबल।
इस गाड़ी के अंदर 2-3 ड्रॉबैक्स जो मैं देखता हूँ वो ये हैं कि एक तो इसका सस्पेंशन जो है वो अगर आप खड्डों वगैरह में इसका बहुत सॉफ्ट साउंड नहीं आता, थोड़ा सा हार्ड बम्पिंग साउंड आता है। वो इसकी टायर की प्रोफाइल की वजह से भी है, क्योंकि अगर आप इसके टायर चेंज करवाएं, 2 के पिरेली के टायर्स हैं, लो प्रोफाइल हैं, लेकिन अगर आप इसके टायर चेंज करवाएं तो वो मसले से आप बच सकते हैं। सेकेंडली, इस गाड़ी को मैंने हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा चलाया है और मुझे इसका जो मेजर ड्रॉबैक एक लगा है वो इसके गियर्स का है। आपको इसमें लो गियर नहीं मिलता। मैं सारी अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, ये एक रूल होता है कि जिस गियर में आप गाड़ी चढ़ाते हैं, जिस चढ़ाई चढ़ती है उसी गियर में आपको चढ़ाई से जो नीचे उतरते हैं उसी गियर में उतारनी चाहिए। तो लो गियर्स बहुत यूज़फुल हैं ताकि आपकी ब्रेक हीटअप ना हो। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हिल स्टेशन से उतरते हुए उनकी ब्रेक जो है ब्रेक नहीं लगी। उसकी ये वजह है कि कॉन्स्टेंटली अगर आप ब्रेक पे गाड़ी उतारेंगे तो ब्रेक हीट हो जाएगी और वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। इसमें आपको पैडल शिफ्टर से अगर आप गियर नीचे करते हैं तो थोड़ी देर बाद ये दोबारा डी में चली जाती है, तो कॉन्स्टेंटली आपको इसका पैडल शिफ्टर यूज़ करना पड़ता है। एक सेपरेट गियर जिस तरह ऑटोमेटिक गाड़ियों में होता है, लो गियर या स्पोर्ट्स जिसमें आपका आरपीएम ऊपर तक जाता है, वो इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। अदरवाइज द ड्राइव ऑफ द कार इज़ अमेजिंग। इस गाड़ी में मिल रहा है आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और वो आप पैडल शिफ्टर से चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ इस वक्त हम चला रहे हैं इसको इको मोड के अंदर। हम इसका मोड चेंज करके लेट्स पुट इट ऑन स्पोर्ट, और आप सामने इसके ड्राइविंग मोड का अलर्ट देख सकते हैं और इसका पूरा जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो रेड में चेंज हो गया और इंस्टेंटली मैं फील कर सकता हूँ कि इसका स्टीयरिंग व्हील भी हार्ड हो गया और इसकी इंजन की साउंड और इसकी गियर रेशियो जो है दैट हैज़ चेंज्ड। नाउ लेट्स चेंज द ड्राइविंग मोड टू कंफर्ट। दिस इज़ द बेस्ट मोड फॉर क्रूजिंग। अगर आप कंफर्ट मोड में करते हैं तो इसकी स्टीयरिंग की मैक्सिमम जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इसका जो गियर चेंज है वो और स्मूथ हो जाता है टू गिव यू द मैक्सिमम कंफर्ट। लॉन्ग रूट के लिए, मोटरवेज वगैरह के लिए दिस इज़ द परफेक्ट मोड। और ये उन चंद गाड़ियों में से है जो आपको लॉन्ग रूट में बहुत ही मज़ा देती है। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 155 मिलीमीटर, तो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे गाड़ी पाकिस्तान में आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। 2 के ये लॉन्ग व्हील बेस है, लेकिन स्टिल इट द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ मोर देन इनफ। रात में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसका जो रेयर व्यू मिरर है उसका बहुत अच्छा फीचर है कि ऑटोमेटिकली सेंस करता है और इफ़ यू आर गेटिंग फुल लाइट फ्रॉम द बैक तो ये ऑटोमेटिकली डिम कर देता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपकी आंखों के लिए, स्पेशली रात के टाइम। एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है वो इसकी एम्बियंट लाइटिंग है। अगर इसमें एम्बियंट लाइटिंग होती तो इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट इंटीरियर। दैट्स समथिंग व्हिच आई फील इज़ मिसिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 180 हॉर्स पावर, नेचुरली एस्पिरेटेड 2.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। तो लेट्स पुट इट टू टेस्ट और देखते हैं कि 0 to 100 ये कितनी देर में करती है। लेट्स पुट इट इन स्पोर्ट मोड टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस कार। इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल वगैरह तो नहीं है, लेकिन स्टिल लॉन्च इज़ नॉट बैड। ओके, not bad, not very fast. स्पोर्ट्स मोड में इस गाड़ी का लॉन्च, अगर आप ब्रेक पे पैर रख के थोड़ा सा थ्रॉटल दें और इसको पुश करें तो इसका लॉन्च जो है वो बिल्कुल भी, ऑब्वियसली नॉट अ टर्बो कार, आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दिस ब्रेक टेस्ट। आपने इस गाड़ी का ब्रेक टेस्ट भी देखा। दिस कार परफॉर्म्ड वेल इन इस टेस्ट और आप देख सकते हैं कि जब भी इसकी ABS ऑन होती है, इमरजेंसी ब्रेक लगती है, इसके हैजर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। दैट इज़ अ सेफ्टी फीचर एज वेल। इस गाड़ी के अंदर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं इस प्राइस के अंदर इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस प्राइस के अंदर अपनी कंपेटिटर्स में
This is the best option available in Pakistan. कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग है, जिस तरह के adaptive cruise control नहीं है और उसके ADAS के फीचर्स नहीं है, but still the general drive, the feel of the car is amazing. तो ये थे सारे pros and cons of Hyundai Sonata 2.5 and this is your host Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.